जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। इस वक्त हमारे सामने आदरणीय आचार्य श्री सुरसेन ब्रिजवासी जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। और कथाओं में व्यस्तता की वजह से काफ़ी दिनों के बाद आज भक्तों के सन्मुख आप उपस्थित हुए हैं और 23 तारीख को हनुमान जी का जन्मोत्सव है। आज हम जन्मोत्सव की बात करेंगे कि किस प्रकार से भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाएं, क्या शुभ मुहूर्त होगा, क्या विधि होगी, क्या कुछ उपाय करें कि जिससे कि पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो सके। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री क्या राम। खास आज भक्तों को बताएं? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हनुमान जी का जन्मोत्सव आ रहा है और बहुत ही हमारे नज़दीक है। और इस बार जन्मोत्सव की विशेष बातें हैं, जैसे कि हनुमान जी का जब जन्म हुआ था उस समय भी मंगलवार था। तो इस बार जब जन्म हो रहा है तो उस दिन भी मंगलवार है। और दूसरा, उस दिन चित्रा नाम का नक्षत्र था और इस बार भी चित्रा नाम के नक्षत्र में ही हमारे श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हो रहा है। और उस दिन वज्र नाम का योग था, जिस योग में हनुमान जी का जन्म हुआ था। और आज भी जो 23 तारीख आ रही है, उस दिन भी वज्र नाम का योग है, जिसमें श्री हनुमान जी महाराज का जन्म होगा। तो इसलिए और मंगलवार की होने की वजह से हमारे जीवन में ये बहुत मंगलकारी है। बहुत सारे लोगों के जीवन में जो मांगलिक दोष बना रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आपको झेलनी पड़ती हैं, विवाह बाधा, व्यापार बाधा, बहुत सारी चीज़ों को आप झेलते हैं। तो इस बार मंगलवार के दिन पढ़ने वाले श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के समय आप भाव से 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के सन्मुख बैठ करके करिए और भावना करिए कि मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव में मैं जो पाठ कर रहा हूँ उससे मांगलिक दोष शांत हो, तो हनुमान जी कृपा से आपको उसमें लाभ मिलेगा। यानी पूरा संयोग वही बन रहा है। हाँ, जो हनुमान जी के जन्म के समय था वही इस बार उत्सव में बन रहा है। तो इसलिए आप उसके अनुसार कार्य करेंगे तो निश्चय ही आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। दूसरा कि बहुत सारी हम लोगों के जीवन में समस्याएं हैं, बहुत सारी आर्थिक समस्याएं हैं जिनका निदान नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे उपाय हमने किए हैं लेकिन फिर भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो इस बार मंगलवार के ही दिन और ख़ास करके सुबह की जो बेला है, सुबह प्रातःकाल 8 बजे से आप इस उपाय को करिए। आप प्रातःकाल एक जो तिल का तेल है उसका दीपक हनुमान जी के सन्मुख जलाइए और उसमें 11 लौंग के जोड़े स्थापित करिए दीपक के अंदर। ध्यान रहे, लौंग के अंदर फूल जो होता है ऊपर वो होना आवश्यक है। उसको आप हनुमान जी के चरणों में स्थापित करिए और वहीं बैठ करके आप एक कंबल का आसन लीजिए या ऊन का आसन लीजिए, उस आसन पर बैठिए। आसन की बहुत महत्ता है, आसन को पवित्र रखिए और उसके बाद में हनुमान जी के सन्मुख बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ संपुट के साथ करिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इस हनुमान चालीसा में आप संपुट लगाइए। इसका संपुट का मतलब होता है कि आपको श्री गुरु चरण सरोज रज बोलना है। तो उससे पहले आप इसको बोलिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। फिर पूरा एक दोहा बोल लीजिए। फिर उसके बाद में पुनः आप इसको बोलिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। उसके बाद आप दूसरा दोहा बोलिए। तो इस प्रकार से प्रत्येक चौपाई के बीच में आप एक बार इसको बोलिए और लास्ट में पुनः पवन तनय के बाद में इसको बोलिए। तो इसको संपुट पाठ कहा जाता है। ऐसे संपुट पाठ 11 बार आप करते हैं तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा हनुमान जी कृपा से, क्योंकि यह अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं और आप उनसे वही मांग रहे हैं, वही उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो भी आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं, जो भी इस तरह की व्यापार में समस्याएं हैं, वो सब निश्चित ही दूर होंगी। और ध्यान रखें, जब पाठ पूरा हो जाए तो आसन के सामने जल जरूर छिड़कें। आसन के नीचे ओम शक्राय नमः कहते उसे मस्तक से लगाएं। ऐसा करने से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा जी। दूसरा, इस बार हमने भक्तों के लिए एक और चीज़ रखी है। बहुत सारे लोग हैं जो संकल्प नहीं कर पाते हैं, संकल्प नहीं बोल पाते हैं, बहुत सारी समस्याएं लोगों की रहती हैं, फ़ोन कॉल होते हैं। उन सब के लिए इस बार रखा है कि इस बार हनुमान जयंती के उत्सव पर, हनुमान जन्मोत्सव पर 23 तारीख को ठीक प्रातः 8 बजे से हम लोगों ने सबके लोगों के लिए, सबकी दुख बाधाओं को निवारण करने के लिए, सबकी अर्थ की समस्याओं को समाप्त करने के लिए एक अनुष्ठान रखा है हनुमान जी की सुंदरकांड पाठ का।
तो आप लोग जो नंबर आपको इस समय दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल करके उसमें आप जुड़ सकते हैं, और उसके लिए आपको क्या सामग्री लेकर के बैठना है वो भी आपको उस फ़ोन कॉल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो उसमें जुड़ करके आप जो हनुमान जी के पावन चरणों में बैठ करके हमारा सुंदरकांड का पाठ रहेगा, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, और अपनी आपकी जिस तरह की भी समस्या है उस समस्या को लेकर के बैठिए। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि श्री हनुमान जी महाराज आपकी हर समस्या का निदान करेंगे, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। जी, दुनिया में कितना भी बड़ा संकट हो, लेकिन आप संकट मोचन के सामने हैं तो संकट से आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। और ये सुअवसर आपको हनुमान जी के जन्मोत्सव पर मिल रहा है, तो आप निश्चय ही इसका लाभ उठाएं और हमारे साथ जुड़ करके इसका आनंद लें। निश्चय ही आपको आनंद की अनुभूति होगी और आपकी समस्याओं का निदान होगा। जी, तो आचार्य जी आपने कहा कि संपुट लगा करके अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जी, असवर दीन जानकी माता, बिल्कुल, और 11 पाठ करें हनुमान हाँ, चालीसा। 11 पाठ। अच्छा, तो संकल्पित होकर के आप 11 हाँ, पाठ कीजिए। तो निश्चय ही और आपको ये ब्रह्म वेला में ही पाठ करें तो ज़्यादा हाँ, अच्छा है। बिल्कुल, आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ पवित्र अवस्था में बिना कुछ खाए पिए इस पाठ के अंदर बैठिए और पाठ करिए। बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, तो व्रत भी इस दिन कर सकते हैं हनुमान जन्मोत्सव पर, और उसमें व्रत में बस एक समय खाना होता है शाम को, तो उसमें भी ये है कि आप नमक का न खाएं, मीठा खाएं, तो ऐसा करने से आपका वो व्रत भी सफल होता है। उस दिन आप व्रत भी रख सकते हैं। कुछ भोग वगैरह के बारे में बता दें कि भोग उस दिन भक्त भोग क्या की जब लगेगा? बात आती है तो विशेषतः हनुमान जी को आप गुड़ चने का भोग लगाइए, और गुड़ चना हनुमान जी को बहुत प्रिय है, और हनुमान जी को भोग लगा के आप बंदरों को भी गुड़ चना खिला सकते हैं, उससे भी श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर कृपा होगी। तो गुड़ चने का आप भोग लगाइए, और साथ में तुलसी पत्र अवश्य स्थापित करिए, क्योंकि हनुमान जी को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं। हमारे देवताओं में जिनका भी भोग लगता है तो प्रायः गणेश जी को छोड़ दिया जाए तो हम लोग तुलसी समर्पित करते हैं, और तुलसी हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं। और आप तुलसी की माला भी हनुमान जी को बना करके पहना सकते हैं, 11 या 21 पत्तों की, वो भी शुभकारी है, मंगलकारी है। उस पर हल्का सा सिंदूर लगा करके आप हनुमान जी को तुलसी के पत्र की माला पहनाइए, वो भी बहुत अच्छा है। ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करती है तुलसी की माला बनाइए और हनुमान जी को समर्पित कर दिए, तो निश्चय ही आपकी बहुत सारी समस्याओं का निदान हनुमान जी महाराज स्वयं करेंगे। एक और हम देख रहे हैं कि आजकल के चलन के हिसाब से बहुत सारे भक्तों की तरफ से जिज्ञासा आई है कि हनुमान जी का जन्मोत्सव है, जन्मदिन है, जो शास्त्रीय विधि है उसके अनुसार तो लोग मनाएंगे ही, लेकिन हाँ, बहुत सारे जो युवा भक्त हैं, हाँ, कुछ लोगों ने प्रश्न लिख करके भेजा है कि क्या हम आधुनिक तरीके से, जैसे आजकल के जन्मदिन में होता है कि लोग केक काटते हैं जी, उस जरिए क्या हम हनुमान जी का मना सकते हैं? इस तरह के भी लोगों ने अपनी इच्छा प्रकट की है, ऐसे लोगों को कुछ बताइए जी, क्या वो करें? देखिए, हमें ये काम तो नहीं करना चाहिए केक वाला, क्योंकि हमारे यहाँ प्रचलन केक का नहीं है, ये पाश्चात्य पद्धति है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप हनुमान जी के जन्मोत्सव में दीपोत्सव करें, आप उनके लिए दीप प्रज्वलित करिए। आप जिस समय केक काटते हैं उस समय 11, 21, 51 दिए हनुमान जी के नाम से जलाइए, सरसों के तेल के जलाइए, तिल के तेल के जलाइए, ये बहुत अच्छा है। आप सब लोग बैठ करके, आप लोग सामूहिक एकत्रित होकर के और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, ये आप करिए, और कुछ नहीं तो राम नाम का संकीर्तन करिए। दीप जलाने का हमारे यहाँ परंपरा है, तो आप दीप जलाइए, आप भोग बांटिए, भोग लड्डू का लगाइए, मिष्ठान का लगाइए, फल का लगाइए और वो बांटिए, वो हमारे यहाँ प्रचलन है। और शास्त्रीय परंपरा में या हमारे वैसे भी कहीं पर भी, क्योंकि अब जब हम केक काटते हैं तो हम बहुत हल्के में उस बात को ले जाते हैं और हमारे अंदर एक हल्कापन उसको लेकर के आ जाता है, तो इसलिए आप केक नहीं काटें, उसके बदले में आप दीप जलाइए, उसके बदले में आप भोग लगाइए, सवा मनी का भोग लगाइए, वो लोगों को बांटिए और आपको भी आनंद होगा और सबको आनंद होगा। और हृदय का अगर भाव है, चूँकि हमने कुछ मंदिरों में देखा है कि जहाँ पे शुद्ध अगर केक मिलता है, जिसको आजकल एगलेस केक लोग कहते हैं जी, हमने देखा है बहुत सारे मंदिरों में, अगर भक्तों के भाव हो जाते हैं तो पंडित जी भी कहते हैं ठीक है लाइए, लेकिन यहाँ दीप फूंकने का कुछ नहीं है, दीप प्रज्वलित करने का है। हाँ, बिल्कुल, हम क्योंकि हमारे हनुमान जी सप्त चिरंजीव में से एक हैं। और एक और ख़ास बात रही है हनुमान जी की कि इसी दिन, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इसी दिन हनुमान जी महाराज ने 11 मुखी हनुमान का अवतार धारण किया था। अच्छा, हाँ, जिस समय राम रावण का युद्ध हो रहा था तो उस समय कालकार मुख नाम का एक राक्षस था और उसकी माया बहुत प्रबल थी, वो किसी से मारा नहीं मर रहा था, तो उसका मारने का वरदान उसने ये लिया था ब्रह्मा जी से कि मुझे कोई भी व्यक्ति, एक तो मैं उस दिन मरूं जिस दिन उसका जन्म हो खुद का, और मुझे मारने वाला व्यक्ति 11 मुख धारण करे
तभी मैं मरूं, उससे पहले मैं किसी से नहीं मरूं। तो हनुमान जी महाराज को जब ये बात पता चली तो राम जी ने से उन्होंने आज्ञा ली कि महाराज मुझे आप आज्ञा करिए। तो राम जी ने आज्ञा की और तब जा कर के हनुमान जी महाराज ने उस कालकार मुख नाम के राक्षस को मारने के लिए 11 मुख धारण किए, क्योंकि हनुमान जी महाराज चैत्र पूर्णिमा को ही प्रकट हुए थे जिस दिन उसने वरदान लिया था। तो उस दिन हनुमान जी महाराज ने 11 मुख धारण करके उस कालकार मुख नाम के राक्षस का उद्धार किया था और राम जी को और एक जो बड़ी दुविधा थी उससे बाहर निकाला था, उस संकट से बाहर निकाला था। तो इसलिए इस दिन हनुमान जी महाराज ने 11 मुख भी धारण किए थे। 11 मुखी हनुमान का उत्सव भी इसी दिन हम लोग मनाते हैं। उत्तराखंड में एक मंदिर है कहीं पे 11 मुखी हनुमान जी का। जी जी। और पंचमुखी तो उन्होंने धारण किया था अहिरावण को मारने के लिए। तो बहुत ही विशेष महिमा है इस दिन का और इस प्रकार विधि विधान से हर्ष पूर्वक उत्साह के साथ हनुमान जी का आप जन्मोत्सव मनाइए। निश्चित तौर पे पवन पुत्र हनुमान जी कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।